साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इमरजेंसी केयर हब में। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड के बारे में। फर्स्ट एड देने से पहले जो फर्स्ट एडर होता है उसको जो देता है उसको फर्स्ट एडर कहते हैं, और उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में फर्स्ट एड के डेफिनेशन के बारे में जानेंगे और क्या क्या चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट एड को हिंदी में प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं। फर्स्ट एड डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड, स्कोप एंड प्रिंसिपल। प्राथमिक उपचार, प्राथमिक चिकित्सा के दायरे और सिद्धांतों की परिभाषा। देखिए, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट एड इज ए टेम्पोररी इमरजेंसी मेजर सर्विंग टू असिस्ट द विक्टिम ऑफ सडन इलनेस और इंजरी अंटिल मोर स्किलफुल ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। इसका मतलब कि प्राथमिक चिकित्सा के एक अस्थायी आपातकालीन उपाय है जो अचानक बीमारी या चोट के शिकार व्यक्ति को अधिक कुशल उपचार उपलब्ध होने तक सहायता प्रदान करना। अधिक कुशल उपचार तक का मतलब होता है कि आप जब तक कोई डॉक्टर ना आ जाए या जब तक आप उसको हॉस्पिटल में ना पहुंचा देते हैं तब तक जो आप उसको आपके पास में ये अवेलेबल है मटेरियल, उससे आप जो देते हैं वो फर्स्ट एड की पहचान है। इसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। इट इज़ द इमीडिएट असिस्टेंस गिवन to a person using the available material at the spot before regular medical help can be given to him। यह किसी व्यक्ति को नियमित चिकित्सा सहायता देने से पहले मौके पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके दी जाने वाली तत्काल सहायता। इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं जा रहे हैं और कि कोई व्यक्ति गिरा हुआ हो या किसी को चोट लग गया हो, तो आपके पास में जो अवेलेबल मटेरियल है उससे आप जो उसका उपचार करते हैं वह इसकी परिभाषा है, जब तक आप उसको हॉस्पिटल ना पहुंचा दें। हर एक चीज़ का एक एम होता है, उसका उद्देश्य तो क्या होता है। तो फर्स्ट एड देने का भी एक एम होता है। पहला है टू प्रिजर्व लाइफ, दूसरा है टू लिमिट रोजिंग ऑफ द कंडीशन, तीसरा है टू प्रोमोट रिकवरी। इसका मतलब है प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य जीवन को संरक्षित करने के लिए, स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए, बेहतर बनाने में सहायता करने के लिए। देखिए, आप अगर फर्स्ट एड किसी को देते हैं तो हो सकता है उसके लाइफ बच जाए, हो सकता है उसका जो स्थिति बिगड़ने वाला हो वो रुक जाए और आप उसको रिकवर जल्दी कर लेंगे, या डॉक्टर कोई भी हॉस्पिटल में जाएगा तो उसका जल्दी से रिकवरी हो जाएगा। अगर मान लीजिए, जिस तरह से मैं एग्जांपल में बताया, अगर किसी का चोट लगा हो या ब्लीडिंग हो रहा हो, अगर आप उसको सही टाइम पर अगर उसको फर्स्ट एड देकर उसका ब्लीडिंग रोकते हैं तो एक तो उसको आप जीवन बचा रहे हैं, ऊपर से उसकी स्थिति और ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा ब्लड लॉस होने से उसमें और ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ सकता है, तो उसके लिए भी आप बता रहे हैं। और सेहत और बेहतर बनाने में उसकी मदद करे, हो सकता है वो बच्चा कंडीशन उसका पहले से ठीक हो जाए। क्वालिटी ऑफ फर्स्ट एडर, जो फर्स्ट एड देता है उसको फर्स्ट एडर कहते हैं। उसमें क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। शुड बी एबल टू एक्ट क्विकली, शुड बी काम एंड कॉन्फिडेंट, शुड बी एबल टू जज इंजरीज एंड प्रायोरिटीज, शुड हैव एबिलिटी टू कंट्रोल एंड लीड द क्राउड, शुड बी ए गुड ऑब्जर्वर। इसका मतलब प्राथमिक उपचारकर्ता के गुण, शीघ्रता से कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। अगर किसी को चोट लगा है, कोई हो, तो तुरंत आप कितना एक्टिव मोड में आप रहते हैं, वहाँ पर कितना एक्टिव में काम करते हैं, वो आपको दर्शाता है एक अच्छे फर्स्ट एडर के लिए। शांत और अस्वस्थ होना चाहिए, आपको शांत होना चाहिए, आपको घबराना नहीं चाहिए। देख के कुछ भी ब्लीडिंग या कुछ भी हो रहा हो तो उससे आपको घबराना नहीं चाहिए। चोटों और प्राथमिकता को न्याय करने में सक्षम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि चोट कैसा है, कहाँ लगा है, ये आपको तुरंत से आप सक्षम होना चाहिए इसको डिसाइड करने में। उसका भीड़ को नियंत्रित, क्राउड को नियंत्रित करना एक बहुत अच्छा मतलब कि फर्स्ट एडर का एक क्वालिटी होता है कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होगा तो आप उसमें अच्छे से आप उसको फर्स्ट एड नहीं दे सकते हैं, इसलिए आपको क्राउड भी कंट्रोल करना आना चाहिए। एक अच्छा पर्यवेक्षक होना चाहिए, एक अच्छा पर्यवेक्षक भी होना चाहिए आपको। द स्कोप ऑफ फर्स्ट एड, इसमें क्या क्या हम बताएंगे कि आप किस तरह से पेशेंट को आप डायग्नोस कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कितना जल्दी हो सकता है उसका डिस्पोजल कर सकते हैं। तो फर्स्ट में है फॉर डायग्नोसिस, द फर्स्ट एडर मस्ट फर्स्ट नो हाउ द एक्सीडेंट और सडन इंजरी एज अकर्ड। देखिए, आपको इसमें सबसे पहले पता करना होगा कि ये डायग्नोसिस पता करना कि फर्स्ट एडर को चोट कैसे लगा है, कहाँ लगा है। उसके बाद है फॉर ट्रीटमेंट, द कॉज ऑफ द कंडीशन शुड बी इमीडिएटली रिमूव्ड। अब जिस कारण से उसको चोट लगता है उसको रिमूव करना है। उसके बाद सी में है आपका फॉर क्विक डिस्पोजल, द कैजुअलिटी ऑफ द विक्टिम शुड आइदर बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर ऑन द स्पॉट और इफ दैट इज नॉट पॉसिबल ही शुड बी इमीडिएटली टेकन
to his home or to suitable place for shelter or to a hospital according to circumstances। देखिए प्राथमिक चिकित्सा का दायरा, हम कोई भी फर्स्ट एड देते हैं तो उसका एक दायरा होता है कि हम कहाँ तक उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं। अगर उससे बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ता है तो हम उसको जल्द से जल्द हम हॉस्पिटल तक एक्सपोज करेंगे। इसमें यह पहला में दिया गया, निदान के लिए प्राथमिक उपचारकर्ता को पहले यह जानना होगा कि दुर्घटना या अचानक चोट कैसे लगी है। आपको उससे पूछना पड़ेगा चोट कैसे लगी है, कैसे एक्सीडेंट हो, या अगर वो नहीं बताता है तो आप उसके अगल बगल में जो भी होगा उनसे आप पूछ सकते हैं कि उनको चोट कैसे लगी है। दूसरा, उपचार के लिए स्थिति का कारण तुरंत दूर किया जाना चाहिए, मतलब किस कारण से उसको चोट लगा है वो आपको दूर करना चाहिए। मान लीजिए अगर हेड इंजरी हुआ है, ब्लीडिंग हुआ है, तो आपको ब्लीडिंग कंट्रोल करना चाहिए। तो ये बता रहा है कि उपचार के लिए स्थिति का कारण दूर किया जाए। उसके बाद में त्वरित निपटारा, मतलब तुरंत डिस्पोजल करने के लिए, मान लीजिए आप तुरंत जो फर्स्ट एड दे दिए, उसके बाद में आपने जो रीजन था उसको आपने ठीक कर दिया, आप उसको डिस्पोजल करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसको अब कहाँ भेजना है, इसको घर भेजना है या इसको हॉस्पिटल तक लेके जाना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वो अब बता रहा है कि अगर हो सकता है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल तक उसको पहुंचाना चाहिए। एक आता है द CABs ऑफ फर्स्ट एड। CAB का मतलब होता है सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग। इसका विशेष डिटेल वीडियो मैं इसके CPR में जो कार्डियोपुल्मोनरी रिसस्टेशन होता है उसमें मैं इसके बारे में डिटेल्स करके वीडियो बनाऊंगा। उसके पहले कुछ थोड़ा इसमें भी हम फर्स्ट एड में इसको जान लेते हैं। द CABs ऑफ फर्स्ट एड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिगिन एडमिनिस्ट्रेटिंग फर्स्ट एड एज सुन एज पॉसिबल। प्राथमिक चिकित्सा के CAB जितनी जल्दी हो सके प्राथमिक चिकित्सा को प्रबंध शुरू करना महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें आता है सर्कुलेशन, फर्स्ट में होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या है इसके बारे में बताते हैं। चेक फॉर ए पल्स एट द कैरोटाइड आर्टरी टू फाइंड आउट इफ द विक्टिम हैज़ ए हार्ट बीट। दिस आर्टरी इज लोकेटेड ऑन द, ये आर्टरी कहाँ पे लोकेटेड होता है, कैसे हम सर्कुलेशन चेक करेंगे। मान लीजिए कोई पेशेंट गिरा हुआ हो तो हमें वहाँ पे उसका सर्कुलेशन कैसे चेक करना है, उसका सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसके बारे में बताते हैं। देखिए नेक, दिस आर्टरी इज लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द नेक एंड इज फाउंड बाय फर्स्ट पोजिशनिंग द फिंगर ऑन द विक्टिम एडम एप्पल। देखिए एडम एप्पल का मतलब ये है कि आपके जो गर्दन है, जो गला बोलते हैं, उसमें आप एक देखिएगा जो गांव में ऐसे कंठ बोलते हैं, वहाँ पे एक निकला हुआ उभरा हुआ सा हिस्सा होगा, उसके राइट साइड में आप जो एक गैप बना हुआ है वहाँ पे आप उंगली लगाएंगे तो वहाँ पे एक कैरोटाइड आर्टरी वहाँ से गुजरती है। वो बहुत मोटा आर्टरी होता है जिसमें ब्लड फ्लो क्या बहुत फास्ट होता है। तो अगर आपको कहीं भी सांस नहीं मिल रहा हो, कहीं भी सर्कुलेशन नहीं पता चला हो, नर्व आपने चेक किया, हाथ में रेडियल पल्स चेक किया, कैरोटाइड पल्स चेक किया, अब ये आपको नहीं मिल रहा हो, पता नहीं चल रहा हो कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो आप यहाँ पे अगर आप उंगली दो उंगली से दबाएंगे तो आपको एक फ्लो तेज़ी से फ्लो एक होता फील होगा। तो आप उसको फील करके पता चल सकते हैं कि उसका सर्कुलेशन हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो आप CPR दे सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। संचलन, देखिए पीड़ित को 2 बचाव सांसें देने के बाद यह पता लगाने के लिए कैरोटाइड धमनी में नाड़ी की जांच करे कि पीड़ित की दिल की धड़कन है या नहीं है। यह धमनी गर्दन के किनारे स्थित होती है। इससे पहले पीड़ित के एडम के शेप जैसे निकला हुआ है जो गर्दन में उंगलियों को रखकर पाया जाता है। फिर उंगलियों को गर्दन के किनारे नरम खांचे में नीचे सरकाया जाता है। 5 से 10 सेकेंड तक नाड़ी जांची जाती है। आपसे 5 से 10 सेकेंड के अंदर में आपको ये पता कर लेना होगा कि इसका ब्लड फ्लो सर्कुलेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो बचाव सांस की आवश्यकता होती है। अगर नहीं चल रहा हो तो आपको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना पड़ता है। उसके लिए मैं बताता हूँ आपको कैसे देते हैं। यदि पीड़ित सांस नहीं ले रहा और दिल की धड़कन नहीं चल रही है तो बिना देर किए CPR की आवश्यकता होती है। देखिए CPR बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल लगता है फर्स्ट एड में। यह हर एक बंदे को CPR के बारे में पता होना चाहिए, हर एक आदमी को। आपके घर में किसी कोई बीमार हो गया होगा, किसी हो गया, तो CPR का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फर्स्ट एड के बारे में। इसका एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊँगा आपको। फिर चलते हैं हम क्या एयरवे के बारे में। एयरवे क्या होता है? एयरवे यानी सांस लेना। देखिए एयरवे क्या है? द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज एन अनकॉन्शियस पर्सन इज द टंग। देखिए अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसका क्या होता है, एयरवे जो हम लेते हैं वो तो मुंह से लेते हैं, नहीं तो नाक से लेते हैं। 2 चीज़ से ले सकते हैं सांस जो लेते हैं, या तो कोई नाक से ले रहा हो तो मुँह से ले रहा हो। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो या कुछ हुआ तो उसमें क्या होता है, उसका जो टंग होता है वो उल्टा हो जाता है, जिसके कारण से ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट हो जाती है सांस लेने में।
वो नहीं ले पाता, इसी के बारे में यहाँ बता रहा है। तो हम उस एयरवे को कैसे क्लियर करेंगे बताते हैं। When the muscles of the face and jaw are relaxed, the tongue can fall towards the back of the throat, blocking the airway. देखिए जीभ अगर उल्टा हो गया तो उसके कारण से कि एयरवे ब्लॉक हो गया होगा। टू मेक श्योर दैट द एयरवे ऑफ अनकॉन्शियस विक्टिम रिमेन्स ओपन, जेंटली लिफ्ट द चिन अपवर्ड विथ द टिप्स ऑफ योर फिंगर अंडर द बोनी पार्ट ऑफ द जॉ। देखिए इसमें होता क्या है कि अगर एक्सीडेंट हुआ हो पेशेंट तो इसमें आप उसको मुंह में उंगली लगा के ऐसे करके नहीं खोलते। इसके लिए दो होता है, चिन लिफ्ट, जॉ लिफ्ट, चिन अप करके होता है, एक जॉ थ्रस्ट होता है। जॉ थ्रस्ट हम उसमें करते हैं जिसका मान लीजिए सर्वाइकल किसी कारण से एक्सीडेंट हुआ हो और गर्दन में उसको चोट लगी हो भयंकर और उसका सर्वाइकल बोन मतलब कि डैमेज हो गया हो, तो उसमें हम आपको चिन लिफ्ट करने का तरीका नहीं बताते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है उसको और इंजरी हो सकता है। उसके बाद आते वायु बद्धिक। बेहोश व्यक्ति में वायु मार्ग में रुकावट का सबसे आम कारण जीभ है। जब चेहरे और जबड़े की मांसपेशियां स्थिर हो जाती है तो जीभ गले के पीछे की ओर गिर सकती है, जिससे वायु मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए बेहोश पीड़ित का वायु मार्ग खुला रहे, जबकि जबड़े की हड्डी वाले हिस्से के नीचे अपनी उंगलियों को नोक से थोड़ी को धीरे से ऊपर उठाएं। मतलब कि आप इसको उठाएंगे तो क्या होगा। अब मैं इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा CPR के क्लास में, किस तरह से माउथ जो एयरवे होता है उसको क्लियर किया जाता है। उसके बाद आता है ब्रीथिंग। नाउ प्लेस योर ईयर ओवर द विक्टिम्स माउथ, लुक लिसन एंड फील। देखिए इसमें क्या होता है, लुक लिसन एंड फील का मतलब होता है कि आपको तुरंत 5 से 10 सेकेंड के अंदर में, अब ये पेशेंट गिरा हुआ हो, आपको पहले लुक करना। लुक मतलब लुक लिसन फील। देखिए इसमें लुक लिसन फील फॉर ब्रीथिंग फॉर 3 to 5 सेकेंड। लुक एट द चेस्ट टू सी इफ इट इज़ राइजिंग। यहाँ बता रहा है कि लुक, आपको ये देखना है कि अगर सांस कोई व्यक्ति लेता है तो उसका चेस्ट अप एंड डाउन होता है, तो आपको ये पता चल जाए कि वो सांस उसका ले रहा है। लिसन का मतलब है आप कान लगा के उसके नाक के ऊपर में अब ये सुनिए कि हाँ ये सांस ले रहा है या घबराहट हो रहा है, कुछ आपको सुनाई देगा थोड़ा सा। और फील का मतलब होता है कि आप नाक के ऊपर में उंगली रखेंगे और उल्टा साइड करके, तो आपको ये फील होगा कि सांस ले रहा है नहीं ले रहा है। अगर ये सब नहीं हो रहा हो तो आपको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने की ज़रूरत होती है। माउथ टू माउथ का मतलब होता है कि उसके नाक को पिंच करना है और मुंह को ओपन करके उसका एयर बैग क्लियर करना है, जो गले में या कुछ अटका हुआ हो या जीभ उल्टा हो गया हो तो उसको क्लियर करके फिर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना होता है। सांस लेना, अब अपने कान को पीड़ित के मुंह पर रखें, 3 से 5 सेकंड तक सांस लेते हुए देखें, सुने और महसूस करें। छाती को देखें क्या वह ऊपर उठ रही है, सांस लेने के लिए आवाज़ सुने और पीड़ित से आने वाली हवा को महसूस करें। यदि पीड़ित सांस नहीं ले रहा है तो तुरंत बचाव सांस लेने की आवश्यकता है। बचाव सांस, जिसमें मुंह से मुंह पुनर्जीवन भी कहा जाता है, उस पीड़ित को ऑक्सीजन प्रदान करेगा जो सांस नहीं ले रहा है। अब हम आते हैं, अगर फर्स्ट एड देते समय हमें खुद अपने आप को एक प्रोटेक्शन लेना चाहिए। वही बता रहा हूँ मैं, प्रोटेक्टिंग द कैजुअलिटी टू अवॉइड क्रॉस इन्फेक्शन व्हेन गिविंग फर्स्ट एड इफ़ पॉसिबल यू शुड। आपको क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको भी कुछ ये अवॉइड करना चाहिए। पहला क्या है, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स वेयर पॉसिबल। आपको जो पेशेंट है या जो गिरा हुआ इंजर्ड व्यक्ति है उससे उसके जो फ्लूइड होते हैं या ब्लड हो या कोई, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। उसके बाद में अगर आपने फर्स्ट एड दे दिया तो वॉश योर हैंड, आप अपने हाथ को अच्छे से धुलाई करें, साफ़ करें। वियर प्रोटेक्टिव ग्लव्स, अगर आपके पास में ग्लव्स है तो उसको पक्का पहन के ही फर्स्ट एड दें। अगर ग्लव्स नहीं भी होता है, इफ़ ग्लव्स आर अनअवेलेबल, अगर आप ग्लव्स नहीं होता है फिर भी लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट मस्ट स्टिल बी गिवन, फिर भी आपको उसके जीवन बचाने के लिए आपको फर्स्ट एड देना चाहिए। यहाँ पे बताया जहाँ संभव हो शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से बचें, अपने हाथ धोएं, सुरक्षात्मक दस्ताने पहने, यदि दस्ताने उपलब्ध नहीं है तो भी जीवन रक्षक उपचार दिया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच आप लोगों का। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम स्नेक बाइट के ऊपर में बना रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।